हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है बेटा, आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक के बेस पे आपको ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और कुछ प्रूव दैट वाले सम पूछे जाते हैं। यस, अब जैसे देखो, जैसे ही मैंने प्रूव दैट वाले सम बोला तो काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा लगा यार ये प्रूव दैट वाले सम जो ट्रिग्नोमेट्री में है इसको प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्टी है, बहुत ही डिफिकल्टी है। सो नो प्रॉब्लम, हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखो बेटा कि जो ट्रिग्नोमेट्री में आपके प्रूव दैट वाले सम आते हैं, वो प्रूव दैट वाले सम को प्रूव करने के लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इसको लेके आप प्रूव दैट वाले सम आराम से कर सकते हैं। तो ये कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है और इसको कैसे प्रूव किया जाता है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ आज का वीडियो लेक्चर आप एंड तक देखिए। आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और एक छोटा सा लेक्चर है। तो वापस हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रूव सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं। तो 3 हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, और वो जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसके बेस पे हम टोटल 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनाएंगे, राइट। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से देखिए। जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप उस पॉइंट को मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको इजीली ये जो टॉपिक है ये मेमोराइज हो जाए। अगर आप ओरल नहीं कर पाते हो तो भी बेटा देखो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर प्रूव दैट वाले सम आपको प्रूव करने हैं तो आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसको रटना ही पड़ेगा, या तो इसको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ सकते हो तो प्लीज़ इसको रट लीजिए, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, फर्स्ट हम आइडेंटिटीज देखते हैं। तो फर्स्ट जो हमारी आइडेंटिटीज है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटीज है। अब देखो, इस आइडेंटिटीज को हम प्रूव करते हैं। तो इसके लिए बेटा हमको एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज ये हमारा एक राइट ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल ABC। सो ट्राइंगल ABC जो है बेटा, कि ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, देखो बेटा मैं हर पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको लगेगा कि थोड़ा लेंदी हो रहा है लेक्चर, बट हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओ। इसके लिए मैं हर पॉइंट को प्रॉपरली लिख रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। यहाँ पे जो हमारा एंगल B है वो आपका 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल हो गया। अब जैसे देखो कि एज वी नो दैट कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, राइट। अब देखो बेटा कि सपोज हम एंगल A को थीटा लेते हैं। सपोज आप किसी को भी थीटा ले सकते हो, बरोबर। आप एंगल A को थीटा ले सकते हो या तो एंगल C को थीटा ले सकते हो। एंगल जो B है वो तो ऑलरेडी आपका राइट एंगल है, मीन्स के 90 डिग्री है, राइट। यहाँ पे जो थीटा है वो आपके एक्यूट एंगल है। तो सपोज अगर मैं एंगल A को थीटा लेता हूँ तो उसकी जो सामने वाली साइड है BC, ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी। और जो AB है वो हमारी बेस हो जाएगी। समटाइम हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में बेटा जो आपकी ऑपोजिट साइड्स होती है, जो सामने वाली साइड होती है, उसको हम कभी कभी यहाँ पे परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो ऑपोजिट और परपेंडिकुलर आपकी दोनों सेम होगी। तो ये हमारा बेस हो गया। किसके लिए? अगर हम एंगल A को थीटा लेते हैं तो। अब समझो कि अगर हम एंगल C को थीटा लेते हैं, एंगल C को अगर हम थीटा लेते हैं तो
ये हमारा थीटा हो गया, तो उसकी सामने वाली जो साइड है ए बी वो हमारी ऑपोजिट हो जाएगी, ये हमारी ऑपोजिट साइड्स हो जाएगी, और जो बी सी है वो हमारी बेस हो जाएगी। जबकि आप एंगल ए को थीटा लो या एंगल सी को थीटा लो, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो थीटा कौन से एंगल को आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि हमारी ऑपोजिट क्या होगी और हमारी बेस क्या होगी। सही है, राइट। चलो, तो हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, एंगल ए जो है ना उसको हम थीटा लेते हैं, एंगल ए को थीटा लेते हैं, एंगल ए को हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो ये थीटा हो गया। तो हमारी जो बी सी हो गई वो हमारी ऑपोजिट हो गई, सही है, और जो ए बी हो गया वो हमारा बेस हो गया। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑपोजिट स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारा ये है यहाँ पे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। अब बेटा हम क्या करते हैं कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है तो हम दोनों साइड को मीन्स के दोनों साइड को हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मीन्स के डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने दोनों साइड को मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, सो वी डिवाइड बोथ द साइड बाय ए सी स्क्वायर। किससे हम डिवाइड करते हैं, ए सी स्क्वायर। तो देखो बेटा हो क्या गया आपका, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वेर इज ए बी स्क्वायर। तो ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हमारा है बेस, ए बी क्या है आपका बेस है, और ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनियस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका कहाँ पे आता है, कॉस थीटा में। जैसे देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ए बी हमारा बेस है और ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, तो हम ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी हमारा क्या है, एंगल थीटा, एंगल ए जो है ना वो हमारा थीटा है, उसके लिए हमारा जो बी सी है वो ऑपोजिट है और ए सी है वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आपका कहाँ पे आता है, साइन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर हम बेटा क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये हमारा प्रूव हो गया। इसको हम लिख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जो स्क्वायर लेंगे वो बेटा हम साइन स्क्वायर का लेंगे, थीटा का नहीं लेते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट कि किसी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, राइट। तो ये हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा इसी आइडेंटिटीज से, ये जो हमारी आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है प्रूव दैट वाले सम करने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी आइडेंटिटीज से हमारी दूसरी दो आइडेंटिटीज बनेगी, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां से जैसे देखो कि हम क्या करते हैं कि ये हमारी फर्स्ट एक आइडेंटिटीज बन गई, ये हो गई। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सेकेंड जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स कि हमने बेटा यहाँ पे क्या किया कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे लेके क्या हो गया, माइनस हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो देखो जब भी आप प्रूव दैट वाले सम करते हो तो कहीं पे अगर cos स्क्वायर थीटा आता है तो उसकी जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, या तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है वहां पे आप cos स्क्वायर थीटा रख सकते हो। अब देखो दूसरी हमारी जो आइडेंटिटीज है, हमने क्या किया, पहले हमने साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड से राइट साइड ले गए। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को वहीं पे रखते हैं और cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके जाते हैं। तो हमारी जो थर्ड आइडेंटिटीज बनेगी, थर्ड आइडेंटिटीज वो हमारी होगी साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा एक ही आइडेंटिटीज से आपकी 3 आइडेंटिटीज बनी। तो जो हमारी फर्स्ट बनी जो ओरिजिनल है, जिसको हमने प्रूव किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके बेस पे हमको मिला कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटीज हो गई। अगर आपको ये याद रहती है तो इसके बेस पे आप इसको याद कर सकते हो, बराबर। इसको तो याद ही करना है, ये दोनों को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 2 आइडेंटिटीज जो आपकी बनती है, जो निकल के आती है, वो इसमें से निकली हुई है। तो अगर आपको ये याद रह जाता है तो ये दोनों अपने आप याद रह जाएगी। तो ये दोनों को आपको याद नहीं करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे हम जाते हैं बेटा। नेक्स्ट तो जो दूसरी हमारी आइडेंटिटीज है, सेकेंड आइडेंटिटीज, वो है हमारी, ऐसे देखा जाए तो फोर्थ होगा, बट ऐसे देखा जाए तो सेकेंड होगा। तो वो जो हमारी आइडेंटिटीज होगी वो होगी हमारी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो राइट ट्राइंगल है वो तो हम सेम ही रखते हैं कि ये उसी ट्राइंगल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ट्राइंगल ABC। ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हमारा राइट एंगल हो गया, और इसको हमने थीटा लिया था, उसी को हम थीटा कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, आपकी ऑपोजिट हो गई, ये हमारी बेस हो गई, और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ जिससे आपको याद रह जाए। ये ऑपोजिट हो गई, ये हमारी बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो बेटा हमने फर्स्ट में क्या किया था कि जो पाइथागोरस हमारा थ्योरम था उसको हमने दोनों तरफ हाइपोटेन्यूस से हमने डिवाइड कर दिया था, हाइपोटेन्यूस से हमने उसको डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे देखो भाई टेन थीटा मतलब आपका क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस, बराबर। तो हम यहाँ पे जो हमारा बेस है AB, तो हम दोनों तरफ जो बेस है AB स्क्वायर उससे हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हमने क्या किया बेटा कि हमने AB स्क्वायर से दोनों तरफ को हमने डिवाइड किया। आप BC स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते हो, वो हम नेक्स्ट में लेंगे। तो देखो डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। तो देखो अब क्या हो गया, अब देखो तो AC हमारा क्या है, AC है हमारा हाइपोटेनियस, AB क्या है हमारा बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका किस में आता है, तो देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका किस में आ रहा था, तो बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो AC क्या है हमारा हाइपोटेनियस है, AB स्क्वायर क्या है हमारा बेस है, तो AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। नाउ AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस BC स्क्वायर, तो BC क्या है हमारा ऑपोजिट है, और AB क्या है हमारा बेस है। तो ऑपोजिट अपॉन बेस हमारा किस में आता है, टेन थीटा में। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। टेन थीटा हमारा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन बेस। तो यहाँ पे हम
टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो बेटा ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटीज आ गई। ऐसे देखा जाए तो ओवरऑल सेकेंड आइडेंटिटीज आ गई, बट आगे वाली तीन को हम गिनते हैं तो ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटीज बन गई कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो आइडेंटिटीज है ये प्रूव दैट वाले सम में आप लगा सकते हो। अगर समझो कि सम के अंदर आपको दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो उसको काट के आप उसकी जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हो, या तो वाइस वर्सा। अब देखो कि इसी आइडेंटिटीज को यूज करके हम दूसरी दो आइडेंटिटीज बनाते हैं। बराबर, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका टेन स्क्वायर थीटा है जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटीज बनेगी जो इसके बेस पे ही बन रही है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये बन गई। तो देखो हमने क्या किया, ये जो टेन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे ले गए माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ये बन गई। या तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे ले गए, अब ये टेन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे रखते हैं और ये +1 को हम यहाँ पे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो आइडेंटिटीज बनेगी वो बनेगी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटीज बनी। तो देखो आगे वाली तीन और ये हमारी फोर्थ नंबर की आइडेंटिटीज बनी। दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स। तो देखो बेटा 6 आइडेंटिटीज आपकी बन गई, राइट। देखो आगे में हमारी ये तीन बनी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकेंड ये थी, थर्ड ये थी, और फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे, जो लास्ट हमारी आइडेंटिटीज है। तो वो जैसे थर्ड अगर हम देखते हैं, ओवरऑल तो हमारी ये सेवंथ वाली होगी, तो जो थर्ड हम देखते हैं तो वो है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमारी थर्ड आइडेंटिटीज है। ओवरऑल देखा जाए तो सेवंथ है। अब यहाँ पे हम सेम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन ना रहे। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC, जहाँ पे बी को हमने राइट एंगल लिया है, ए को हमने थीटा लिया हुआ है, ये हमारी ऑपोजिट, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। अब हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो वहां पे हमने फर्स्ट में क्या किया था कि दोनों तरफ हमने हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, मतलब कि AC स्क्वायर से हमने दोनों को डिवाइड किया था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। सेकेंड में हमने किया था कि जो बेस है दोनों तरफ को हमने बेस से डिवाइड किया था, मतलब कि दोनों तरफ को हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब हमारा जो बाकी रहा है वो है ऑपोजिट। अब हम क्या करते हैं कि बोथ द साइड डिवाइडेड बाय ऑपोजिट स्क्वायर, मतलब कि BC स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। सही है। अब देखो क्या है, तो AC मतलब हाइपोटेनियस, BC मतलब ऑपोजिट। हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट किस में आता है, तो वो हमारा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नाउ AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो AB हमारा क्या है, बेस है,
बी सी हमारा क्या है, ऑपोजिट है, तो बेस अपॉन ऑपोजिट कहां पे होता है, कॉट थीटा। तो देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन ऑपोजिट, तो यहाँ पे ए बी स्क्वेयर अपॉन बी सी स्क्वेयर है, तो वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट स्क्वेयर थीटा हम लिख सकते हैं, कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस बी सी, मतलब बी सी आपका हो गया 1, राइट। तो ये हो गया हमारा कोसेक स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस 1, या तो इसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा। अब जैसे देखो कि जैसे हम जानते हैं कि इसी आइडेंटिटी से जो आगे हमने बनाई थी, वैसे ही ये हमारी कौन सी हो गई, 7th नंबर वाली आइडेंटिटी, 7th। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये जो कॉट स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो देयरफॉर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने किया क्या, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको हम यहाँ पे ले गए, जो प्लस था वो यहाँ पे गया माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गई हमारी 8 नंबर वाली आइडेंटिटीज, 8 नंबर, राइट। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है ना उसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं, 1 को यहाँ पे लेके जाते हैं। पहले हमने क्या किया, कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे लेके गए, अब हम 1 को यहाँ पे लेके जाते हैं, तो हमारी आइडेंटिटीज बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ही रहेगा, प्लस 1 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारी बन गई 9th नंबर की आइडेंटिटीज। तो जैसे देखो बेटा, आपने देखा हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव किया, एंड उसी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे से हमने दूसरी आइडेंटिटीज बनाई, और टोटल जो हमारी आइडेंटिटीज हो गई वो 9 हो गई। वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट में हमारी आइडेंटिटीज क्या बनी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके ही बेस पे ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, उसके बेस पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जो लास्ट हमारी बनी थी वो थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज 8th आइडेंटिटीज। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो बेटा, आज हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हमने प्रूव किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यूज करके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रूव दैट वाले सम है उनको हम प्रूव करेंगे। तो प्लीज़ आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, बराबर, और इसको अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल दीजिए, या तो इसको रट लीजिए, क्योंकि आपके प्रूव दैट वाले सम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आपको ये आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है या आप रट नहीं सकते हो, तब तक आप कोई भी प्रूव दैट वाले सम नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।